रात ज्यादा हुई मुझको रुखसत करो। रात ज्यादा हुई मुझको रुखसत करो। भेद खुल जाएगा गर सुबह हो गई। अरे हाय क्या बात है, क्या बात है। अरे 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 मैं चाहता हूं जितने अब जब महफिल सजी है। इस मकाम पे पहुंची है तो जो मेरे पीछे बैठे हैं ये भी आगे आ जाएं। हाँ तो बहुत बढ़िया बात। अरे वाह 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 वाह। ये माइक ऑफ कर दो भाई। और जो ज़्यादा पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएं, क्योंकि एक परिवार के रूप में हम एक परिवार के रूप में हैं। ऐसा होता नहीं है। राज कौशिक जी कहाँ गए? कहाँ गए राज कौशिक जी? ये बंद कर दो दरवाजा। ओके। सबसे पहले आप ताली बजाइए इस बात के लिए अपने लिए कि आपने 22 कवियों को सुना। बाईस। लेकिन ये जो बैकड्रॉप है इसमें 11 कवियों की फोटो है और मैंने कहा 22, क्योंकि अशोक कृष्णम अकेले 11 की बराबर बोले। ताली थोड़ा जोर से बजाइए। दूसरी ताली बनती है इस बात के लिए कि ये जो कवि सम्मेलन है और इस मोड़ पे पहुंचा है तो लकीर के फकीर की तरह आप नहीं चले। ऐसा होता नहीं है कि इस क्षेत्र में 11:30-12 बजे तक सिर्फ लोग कविता के लिए बैठे हैं, बहुत कम होता है। मुझसे पहले एक सज्जन बोल रहे थे जो शायद चंदोसी के कवि थे, चले गए, कि ये साहित्य की धरती है, ये साहित्य की धरती है। मैं कहता हूँ साहित्य वाहित्य की धरती नहीं है, ये शैतानों की धरती है। और मुझे लग रहा है कि मेरे इस स्टेटमेंट पे बवाल होगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये साहित्य की धरती नहीं है। इसीलिए ये बड़ी बात है कि आज आधी रात को भी यहाँ आप लोग मौजूद हैं। ये आपके लिए बधाई है, बधाई, लाखों बधाई। क्यों? मैं फिर तीसरी बार बोल रहा हूं, ये साहित्य की धरती नहीं है, ये शैतानों की धरती है। और अगर ये शैतानों की धरती ना होती फिरोज तो भगवान क्यों आते? रविंद्र रवि गए या नहीं मुझे नहीं। हाँ, ताली बजाओ यार इस आदमी के लिए, गजब। हमारे बीच में कर्नल अतुल त्यागी मौजूद हैं। हाँ, उन्होंने खूब फायदा उठाया यहाँ ससुराल होने का। ताली बजनी चाहिए। हम लोग तो भाई वो हमारे मान हैं और अक्सर शादी ब्याह जब भी वो पाहने की जरूरत पड़ती है तो हम उनका सम्मान करते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी कोई मन ऐसा, मैं तो सुनना ही चाहता था और आज भगवान की कृपा से मौका मिला कि मैंने सुना। मेरा मन था कि मैं आगे बैठ के सुनूं, आपने मुझे यहाँ आसन दे दिया, कोई बात नहीं, घर में कभी इधर कभी उधर चलता रहता है। तो मैं कुछ भाषण प्रवचन नहीं करना चाहता, 2-4 शेर, 2-4 मिसरे। मैं बता दूं ये मिसरे जो हैं ये मिश्रे नहीं है, मिश्रा जी वाला मिश्रा नहीं है ये। थोड़ा तलफ़ुज़ का है ना। कुछ लोग मिसरे को मिश्रा समझते हैं।
ये मिश्रा है, MISR, मिश्रा नहीं है MISH, ठीक है। मिश्रा पंडित जी वाला गोत्र है, मिश्रा जी। ये मिश्रा है यानी सेंटेंस, एक तरह से वाक्य, लाइन, पंक्ति, इसको ऐसे समझ लो बस। तो 2-4 मिसरे, 2-4 शेर और बस जनगणमन कर लेंगे कि रात ज्यादा हुई मुझको रुखसत करो। रात ज्यादा हुई मुझको रुखसत करो, भेद खुल जाएगा अगर सुबह हो गई। रात ज्यादा हुई मुझको रुखसत करो, भेद खुल जाएगा अगर सुबह हो गई। मुझसे बातें बहुत कम करो दिलरुबा, मुझसे बातें बहुत कम करो दिलरुबा, चांद तारों में कम रोशनी रह गई। चांद तारों में कम रोशनी रह गई। बहुत सी बातें हुई, सभी अच्छी हैं, लेकिन सच बात यह है कि साहित्य दम तोड़ रहा है। और जिस तरह से मैं अभी सुन रहा था इनको, बुलंदशहर जिन्होंने मुझे अभी, आलोक बेजान जी, कितनी गहराई थी। राज कौशिक जी ने बात इतनी खूबसूरती से पेश की और इतनी शानदार। सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखी हैं। आजकल एक बड़ा फैशन सा चल रहा है कि भाई बहुत सा एक नैरेटिव सेट हो गया है, संतों के ऊपर भी, महात्माओं के ऊपर भी। ये चर्चा हुई, हमारे राहुल जी कहाँ हैं, हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। सच बात ये जो भूमि है, ये भगवान ने इसको चुना है। और जब भगवान राम आए तब पता नहीं था कि भगवान राम भगवान है। जब कृष्ण आए तब भी नहीं पता था कृष्ण भगवान है। लेकिन कल्कि भगवान कितना पावरफुल ऑरा है उनका कि हजारों साल पहले लोगों को पता है कि यहां भगवान आएंगे। चंदोसी के जो हमारे प्रिय कवि थे, उन्होंने संभल वासियों की, जनपद वासियों के लिए कुछ लिखा। अशोक कृष्ण जी, आपका दायित्व बनता है कि उन्हें यह कहना कि एक छंद या एक बंद कल्कि धाम पे लिखे, क्योंकि बिना कल्कि धाम की चर्चा किए न अतीत पूरा है, न वर्तमान और न भविष्य पूरा हो। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आके जहां बुनियाद रखी वहां कल्कि धाम बन रहा है। दुनिया का पहला ऐसा धाम जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ, दुनिया का। तो जहां भगवान आते हैं वहां तरह तरह की चीजें होती हैं, वो अलग विषय हो जाएगा। मैं 2-4 बातें कह के कि वो मेरी तिश्नगी देखते देखते, राहुल खिलेंदर जी, वो तिश्नगी यानी कि होंठ इतने सूख गए, इतने सूख गए। तो जब किसी ने देखा, वो मंजर जरा अपनी आंखों में, अपने जहन में उतारिए कि वो मेरी तिश्नगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते। वो मेरी तिश्नगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते। और ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। राज कौशिक जी सुनिए, ये बड़ा टफ काफिया था जो उस समय मैंने 7-8 साल पहले, कि वो मेरी तिश्नगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते। ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। कैसे बदली सदी देखते देखते।
ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। कैसे बदली सदी देखते देखते। और एक शेर है इसी गजल का, राज कौशिक जी, कि ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, इमेजिनेशन भी नहीं था, कल्पना नहीं थी, ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। कैसे बदली सदी देखते देखते। और सियासी दुकानों की खूबी है ये, सियासी दुकानों की खूबी है ये, बिक रहा है सभी देखते देखते। बिक रहा है सभी। और राज कौशिक जी एक गजल के दो शेर तरन्नुम में, कि तेरा गम कि तेरा गम जितना तड़ पाएगा, राहुल जी, कि तेरा गम जितना तड़ पाएगा, लुत्फ जीने का और आएगा, लुत्फ जीने का और आएगा, लुत्फ जीने का और आएगा, लुत्फ जीने का और आएगा। और शेर सुनिएगा, हिफाजत कीजिएगा। लुत्फ जीने का और आएगा, हम वो मैं कश हैं जिनके लिए। मैं समझता हूं खुददारी का इससे बड़ा शेर हो नहीं सकता। हम वो मैं कश हैं जिनके लिए, मैं कदा चल के खुद आएगा, मैं कदा चल के खुद आएगा। और एक थोड़ा सा नैरेटिव बन रहा है कि भाई आजकल ना बाबाओं के बड़े मजे हैं। राहुल ने भी कहा कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर चीफ मिनिस्टर बन गए, आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठ में भी राजनीतिक संभावनाएं हैं। मैं राहुल तुम्हारी बात पे एक सारगर्भित शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि राख बेशक हूं, राख बेशक हूं, मगर मुझ में हरारत है अभी। अमित, अतुल जी, राख बेशक हूं मगर मुझ में हरारत है अभी, जिसको जलने की तमन्ना हो हवा दे मुझको। कि राख बेशक मगर मुझ में हरारत है अभी, जिसको जलने की तमन्ना हो हवा दे मुझको। ये राहुल तुम्हारी उस, हाँ तो आजकल, हाँ आजकल एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बाबाओं के बहुत मजे हैं। ये कहना आसान है, बाबाओं के पैर छूना भी आसान है, फूल माला देना आसान है, बाबाओं की जय जयकार करना भी आसान है, बाबाओं के खिलाफ माहौल बनाना आसान है, बाबाओं की आलोचना आसान है, लेकिन बाबा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई हमें पत्थर मारता है, हम उसे लौट के पत्थर नहीं मार सकते, ये हमारी मर्यादा,
सूट नहीं करता। हमें मुस्कुराना है, दुश्मन भी सामने आए प्रणाम करे, उसे कहना है कि स्वस्थ भव, आनंदित भव, शक्तिशाली भव, यशस्वी भव। जो हमारी मौत की दुआ मांगता है हम उसे भी चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हैं। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। तो एक दिन मैं रात को ऐसी 2-2:30 बजे तक किसी कार्यक्रम से लौटा। मैं सुबह से आपको बताऊं, फिरोज बैठा है सामने, मेरा शिष्य है ये। जब भी ये इस माहौल में कभी मुझे जब भी मिलता है तो कहता है गुरुजी जय श्री कल की, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंदा है, भारत की तहजीब जिंदा है, सनातन जिंदा है। तो इनका तो रोज़ा है, रमज़ान है, पर सच मानिए खाया मैंने भी अभी तक कुछ नहीं। तो मैं भी जा रहा था तो राज कौशिक जी जब आए, और मैं बिल्कुल बहुत इत्मीनान से जा रहा था। मैंने कहा मैं जाके दूध पी लूँगा, सो जाऊँगा अपने कुटिया में। तो ऐसे एक दिन में रात को लौटा, 2-2:30 बज गए, भूखे प्यासे, ट्रैवलिंग, सुबह कहीं, रात को कहीं, दिन में कहीं। तो मुझे लगा यार सब एक ही माहौल में रम गए, बाबाओं के बड़े मजे। बाबाओं की ज़िंदगी में कितना दर्द है, और मज़ेदार बात क्या है कि आपकी ज़िंदगी में अगर दर्द है तो आप आह भर सकते हैं। अगर आह भी भरने से थोड़ा सा और आगे की स्टेज आई तो रो सकते हैं। हमें ना आह भरने की ना रोने की इजाजत नहीं। तो मैं एक गीत ने जन्म लिया, एक उसको नज़्म भी कह दो, गीत कह दो, कि सुनो सुनाए दुनिया वालों। राज कौशिक जी हमारे उस ज़माने के साथी हैं। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ने गाज़ियाबाद गया तो शायद 12वीं में था या 11वीं में, इतना ही था। तो एक नाटक हो रहा था, शायद बरसात की एक रात नहीं, बैसाख आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का। मैं उसको देखने गया तो जो उसमें मेन लीड कर रहे थे वो राज कौशिक थे दैट टाइम। उसके बाद फिर ये दैनिक जागरण के चीफ ऑफ ब्यूरो बने। मैं छात्र राजनीति मेरी गाजियाबाद से शुरू हुई। हम जिंदाबाद, मुर्दाबाद 81, 82, 83, 84, 86। उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ा। खैर उस समय हम सोचा करते थे कि हम जो बोलें, हम जो करें, वो एक कॉलम जागरण में छप जाए, और राज कौशिक जी पूरे एडिटोरियल हम पे छापते थे। तब से हमारा साथ है। तो मैं सोच रहा था कि मैं उन्हें सुन के जाऊं, लेकिन थोड़ा लंबा हो गया। कोई बात नहीं अशोक जी, आप बिल्कुल मत घबराना। आगे भी आप इसी तरह हमारे को परेशान करने को बुलाओगे, हम बार बार आएंगे। आप बैठे रहो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। बैठ जाओ, सुनो। अच्छा ठीक है, इनके लिए ताली बजाओ, भूखे मारने के लिए। तो मैंने लिखा, बस ये 2 पंक्तियां मैं आपको निवेदित करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। ठीक है, लो खुश रहो। कि सुनो सुनाए दुनिया वालों, रवि। सुनो सुनाए दुनिया वालों, हमारी कैसे गुजर रही है। और सुधीर सामने बैठा है। जब मैं बाबा बना था मेरी दाढ़ी काली थी, तब का सुनो। और ये हरिंदर सिंह बैठे, आज जिलाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हो गए, बढ़ के भगवान करे और बड़े नेता बने। कि सुनो सुनाए दुनिया वालों, हमारी कैसे गुजर रही है। सुनो सुनाए
दुनिया वालों हमारी कैसे गुजर रही है, न दर्द बस में न आह बस में, न दर्द बस में न आह बस में, समझ लो ऐसे गुजर रही है, न दर्द बस में न आह बस में। जब आदमी रो देता तो हल्का हो जाता है, लेकिन उसका दर्द, उसे रोने की इजाजत ना हो और तूफान भीतर उठा हो, आंसू आ गए हो, तो वो आंसू जो पलक से गिर जाए तो मन हल्का हो जाता है, लेकिन आ गया और गिरा नहीं, पलकों में अटक रहा है? इमेजिन करो, रो सकते नहीं हैं और तूफान खड़ा हो गया दर्द का। राज कौशिक जी, सच बताऊं मैं, कवि सम्मेलन अब शुरू हुआ है। महादेवी कहती है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, दो नैनों से चुपचाप निकलकर बही होगी कविता अनजान। और मैं अक्सर ये कहता हूं राहुल जी कि जो लोग कहते हैं कि परमात्मा से हम प्रेम करते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को पूजते हैं, लेकिन प्रेम नहीं करते, तो झूठ बोलते हैं। कोई भी प्रार्थना बिना प्रेम के पूरी हो ही नहीं सकती ना। मेरी गजल का एक शेर है कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, खिलेंदर जी, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। तो मैं कह रहा था कि भाई न आह बस में न दर्द बस में, समझ लो ऐसे गुजर रही है कि बीन करके यूं तिनका तिनका। इन पंक्तियों को सुनिए जरा। बीन करके यूं तिनका तिनका, एक आशियाना बनाने निकले। इसको समझो जरा, यानी कि बनाने निकले, ठिकाना नहीं था बनाने का, ढूंढने निकले कि बनाएगा। राज कौशिक जी, अगली पंक्ति पे आपकी दाद चाहूंगा कि बीन करके यूं तिनका तिनका, एक आशियाना बनाने निकले। सबकी तवज्जो चाहूंगा, और इसको जितना गुनोगे भीतर उतना मजा आएगा और जिंदगी की फिलॉसफी को समझोगे कि बीन करके यूं तिनका तिनका, एक आशियाना बनाने निकले। पलकों पर जो ठहर गए थे, पलकों पर जो ठहर गए थे, उन आंसुओं को बहाने निकले। यानी आंसू बहाने की यहां इजाजत नहीं थी। पलकों पर जो ठहर गए थे, उन आंसुओं को बहाने निकले।
पलकों पर जो ठहर गए थे उन आंसुओं को बहाने निकले। आस के धागे टूटन लागे, आस के धागे, आस के धागे टूटन लागे, सांस की सरगम बिछड़ रही है, सांस की सरगम बिछड़ रही है, समझ लो ऐसे गुजर रही है। सांस की सरगम बिछड़ रही है, समझ लो ऐसे गुजर रही है। लबों से जुम्बिश बिछड़ रही है, समझ लो ऐसे। एक जिंदगी को किसी ने, सबने भोजन कर लिया ना? पक्का? अच्छा ये बताओ किस किस ने नहीं किया? ठीक है। आप सबको मेरी जिंदगी भर की तपस्या की सारी दुआएं लग जाएं। यही साहित्य है, और साहित्य ही नहीं है ये, यही सनातन है। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि भाई, कोई कहता जिंदगी एक खेल है, कोई कहता जिंदगी एक सफर है, कोई कहता है जिंदगी एक युद्ध है, कोई कहता जिंदगी एक सपना है। तो एक दिन मैं सोच रहा था, और ये तब की बात है जब 2019 में माँ चली गई। तो पूरी माँ का बड़ा भरोसा था मुझ पे, और वो सोचती थी ये है तो वो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। तो मेरे देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ा। सारी चीज़ें एक तरफ रखी रही, एक सांस भी हम अपनी माँ को नहीं दे पाए। तो उस दिन राहुल जी, मैंने सोचा कि हम कितने असहाय हैं। हम गलतफहमी में जीते हैं कि हम ताकतवर हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। खैर, तो मैंने सोचा लाइफ है क्या? कि कोई कहता जिंदगी एक खेल है, कोई कहता सपना है, कोई कहता यात्रा। तो आप अगर कहते हैं भाई जिंदगी एक सपना है, एक खेल है, एक युद्ध है, इसका मतलब आपने जिंदगी को समझ लिया है ना? तभी तो आप कह रहे हैं, उसकी व्याख्या तभी तो कर रहे हैं। मैं अपने 59 साल के जीवन के बाद सभी रास्तों से गुजरते हुए आज ये कह रहा हूं, जिंदगी को कोई समझ ही नहीं पाया। तो एक रचना ने जन्म लिया, एक गीत बना कि जिंदगी है क्या। बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है कि आना जाना खोना पाना, बस इतना समझ पाया हूं। ये है क्या? आना जाना खोना पाना। राज कौशिक जी के आना जाना खोना पाना, तंबू बंबू ताना बाना। इसे समझ लो। सुबह उठते हो और ताना बाना और तंबू गाड़ना चाहते हो, बंबू गाड़ के तंबू, समझ रहे ना? और ये पूरे दिन करते हो, पूरी जिंदगी करते करते एक दिन समय आ जाता है, समझ नहीं पाते क्या है जिंदगी। मेरे शब्दों में के आना जाना खोना पाना, तंबू बंबू ताना बाना, तंबू बंबू ताना बाना।
दुनिया एक तमाशा प्यारे, इस मेले में खो ना जाना, आना जाना खोना पाना, तंबू बंबू ताना बाना। और पूरी जिंदगी आदमी एक कोशिश करता है कि मैं मौत से बच जाऊं। अमेरिका में रह रहा है वो, और रूस में रह रहा है वो, भारत में रह रहा है वो, या कोई कंदराओं में रह रहा है वो, सबका अंतिम प्रयास ये है कि मौत से कैसे बचूं। और ये मौत जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से साथ चलती है। तो मैंने जिंदगी और मौत को क्या कहा है, और इससे पीछा नहीं छूटता। अब राज कौशिक जी इसको समझिएगा कि आना जाना खोना पाना, तंबू बंबू ताना बाना। दो नैनों की बात पुरानी, दोनों बहनें बड़ी सयानी। इसको जरा ये रविंद्र जी, ये आध्यात्मिक पंक्ति है कि दो नैनों की बात पुरानी, दोनों बहनें बड़ी सयानी। ये दोनों बहनें कौन है? दो नैनों की बात पुरानी, दोनों बहनें बड़ी सयानी। एक जिंदगी मौत, दूसरी रमता जोगी बहता पानी। एक जिंदगी मौत, दूसरी रमता जोगी बहता पानी। और ये दो पंक्ति और आपको नजर करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आना जाना खोना पाना, तंबू बंबू ताना बाना। पल पल वक्त गुजरते देखा। और ऐसा नहीं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की जिंदगी में ये वक्त सबकी में आता है। आप पीछे मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपका नाम भूल गया। यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ। कर्नल संजय चतुर्वेदी, ताली बजाइए भाई। कि पल पल वक्त गुजरते देखा। बहुत कड़वी सच्चाई है यार जिंदगी की। पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। गैरों की तो बात ही क्या, अपनों को पंख कुतरते देखा। पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। गैरों की तो बात ही क्या, अपनों को पंख कुतरते देखा। अब फिर वही बात, रात ज्यादा हुई। रात है ना, कि मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में। मैं तुम्हारे काजल में जिस तरह से बसी है सुगंध संदल में। जिस तरह से बसी है सुगंध, बहुत ही लाजवाब शेर है कि जिस तरह से बसी हो सुगंध संदल में, कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे। राहुल जी, चतुर्वेदी जी, कहो मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में, जिस तरह से बसी है सुगंध संदल में, और कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे। कहो किलियन जी, कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे, उस आदमी से जो आधा फंसा हो दलदल में। कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे, उस आदमी से
जो आधा फंसा हो दलदल में और बहुत ही सियासत पे शेर है, लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण से है कि कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे, उस आदमी से जो आधा फंसा हो दलदल में, बहक ना जाए कदम एक भी ख्याल रहे। फिरोज, बहक ना जाए कदम एक भी ख्याल रहे, मेरी गजल का तरन्नुम छुपा है पायल में। बहक ना जाए कदम एक भी ख्याल रहे, मेरी गजल का तरन्नुम छुपा है पायल में। तो एक परिवार के सदस्य के नाते आपने सुना, और एक परिवार के सदस्य के नाते मैंने कहा, और एक परिवार के सदस्य के नाते आपने कहा, और एक परिवार के सदस्य के नाते मैंने सुना। मुझे लगता है अब और कुछ कहने की जरूरत न रही। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, एक अनुरोध करूंगा, और एक छोटी सी सलाह भी है कि जिंदगी पता नहीं कब किसका साथ छोड़ दे। जब राम आए तो पता नहीं था, कृष्ण आए पता नहीं था, लेकिन हमें पता है भगवान इस धरती पे आएंगे, जहां आएंगे उसी धराधाम पे कल की धाम बन रहा है। तो अब हो या कल हो या परसों हो या जब भी आपको फुर्सत मिल जाए, तो एक बार कल की धाम के निर्माण होते हुए के दर्शन भी करो, कभी भी। और जब 17 साल पहले संघर्ष शुरू हुआ कि हमने कहा भी जहां भगवान आएंगे हम धाम बनाएंगे, लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमारे संकल्प में शक्ति थी, हमारी आस्था मजबूत थी, और वो संकल्प की शक्ति को और बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो पिछले वर्ष आकर के खुद अपने हाथ से शिलान्यास किया। तो ऐसे ये ऐतिहासिक पल हैं, ये हिस्टोरिकल मोमेंट हैं। आप मंदिर बनने के बाद हजारों बार मंदिरों का दर्शन करने गए होंगे, लेकिन मंदिर के निर्माण को होते हुए देखने का सौभाग्य कम मिला होगा। मंदिर बनने के बाद मंदिर का दर्शन करना अलग बात है, लेकिन बनते हुए धाम का दर्शन करना अलग बात है, और उसमें भी मंदिर की बुनियाद में अपने हाथ से एक ईंट लगाना अलग बात है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, जब भी समय मिले एक बार कल की धाम आना। और अंत में एक गीत की 2 पंक्तियां कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तूने द्वापर में वादा किया था, तूने द्वापर में वादा किया था कि कल युग में संभल में आऊंगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति, कल की प्रादुर्भविष्यति। तूने द्वापर में वादा किया था कि कल युग में संभल में आऊंगा, जब बढ़ने लगेगा अंधेरा, आके धरती पे उसको मिटाऊंगा। अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, अरे मेरे साथ साथ पुकारो, मुंह से उच्चारित करो, स्वागतम कल की, हाथ ऊपर करके ताली, अरे स्वागतम कल की
शरणागतम कल की, अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, अरे स्वागतम कल की, शरणागतम। तेरा सदियों से रास्ता निहारा और रो रो के तुझको पुकारा, तेरा सदियों से रास्ता निहारा और रो रो के तुझको पुकारा। हम तो तेरे थे तेरे रहेंगे, तू बता कब बनेगा हमारा। अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभाशीष। नमः पार्वती।